हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है जनरल अवेयरनेस का जो आपका एग्जाम हुआ था 2020 का सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए बीकॉम बीएससी के जो सेकेंड ईयर में होता है, तो इसका मैं 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के सारे फाउंडेशन पेपर्स, जनरल अवेयरनेस, फिजिकल स्पोर्ट्स, ठीक है, तीनों ईयर्स के, और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव और एनवायरमेंटल स्टडीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। और ये बच्चों, जो भी पेपर्स मैं आपको डिस्कस करता हूं आपसे, सारे मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, तो आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा और मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो है सारे के सारे आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। लगभग 7600 से ऊपर क्वेश्चन जो है वो मैं उसमें अपलोड कर चुका हूं, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आप अपने हिसाब से जोन से आपको चाहिए आप वो उसमें क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं एक दो दिन बाद आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगा, उसके लिए भी मैंने मैटर कलेक्ट कर लिया है। तो हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे, आपको मैं एडवांस में टाइम बता दूंगा कुछ टाइम पहले कि मैं इस समय पे लाइव क्लासेस लूंगा, क्योंकि 10 तारीख से आपके ये फाउंडेशन के पेपर से ही स्टार्ट है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जो कि बीकॉम का है। ठीक है, तो उसमें आपके जो मेन पेपर्स हैं खासकर बीकॉम के और एमकॉम के, ठीक है, और बीएड थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स, ये सब सेकेंड ईयर जो एमसीक्यूज में आ रहे हैं, तो वो मैं आपसे लाइव क्लासेस में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टडी करते हैं आप क्वेश्चन पेपर की। हम बच्चों सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी कोड में यदि आप देखें कि अगर ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं कि 41 - 32 55, 42 - 34 76, ठीक है, और 53 - 13 48 है, तो आपका 33 - 22 क्या होगा? तो यह होगा आपका 46। ठीक है, सेकेंड के एक निश्चित कोड में पेन को अगर हम 31 लिखते हैं तो PAR को क्या लिखेंगे? तो PAR को हम लिखेंगे 37। ठीक है, चलिए, अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? ये बच्चों ध्यान रखना, ये हल्की फुल्की रीजनिंग होती है, थोड़े से मैथमेटिक्स के जो हैं क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल से, जो आपको जो हैं आते हैं ना, थोड़ी बहुत आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस। तो ये इसमें 5 के बाद 16, 16 के बाद 51, 51 के बाद 158, ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी 481। ठीक, कैसे आएगी ये अगर मैं बताऊंगा तो बच्चों वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो थोड़ा सा जब मैं लाइव क्लासेस आपकी लूंगा तो वहां पर मैं आपसे, जब ये टॉपिक आएगा तो मैं वहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में है? तो वो है आपका AD और SW। एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूं, आप एक प्लेन पेपर पर A से लेकर के Z तक के अल्फाबेटिकल लिख दीजिएगा, थोड़ा सा गैप दे करके, है ना, लगभग 1-1 इंच का गैप दे करके, और उसमें हर जो आपके अल्फाबेट हैं तो उस पे 1 से लेके 26 तक की काउंटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो ABCDE जैसे आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 26 तक की आप काउंटिंग लिख दीजिएगा। तो आपको ये देखना है कि किस अल्फाबेट के बाद कौन सा लेटर आपका आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप डिफरेंस देख लीजिएगा,
कि कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, उतना ही आपको आगे काउंट करना है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा आपकी लाइव क्लासेस में। तो एडी और एसडब्ल्यू जो है वो इसका आंसर होगा। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, तो वो है आपका TWZ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? सन 1986 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं, तो वो हैं आपके 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का स्रोत है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, भारत के लोग। भारत का कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा और अधिक वाला राजस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है, वो है आपका नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है, तो वो है आपका अप्सरा। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो हैं आपके चित्तरंजन दास। CSIR का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बच्चों ये यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना, तो इसलिए मैं डिस्कस आपसे नहीं करूंगा इसको। ठीक है, CSR क्या है? जैसे UGC होता है आपका, इसमें UGC जो है वो NTA नेट के पेपर कराती है, ऐसी CSIR जो है वो साइंस के पेपर कराती है। ठीक है ना, और कॉमर्स के और आर्ट्स के पेपर जो सारे कराती है वो UGC कराती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। IMF कब स्थापित हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, सन 1945 में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जी हैं, कौन है वो? वेंकैया नायडू जी। ठीक है, वेंकैया नायडू जी, और वेंकैया नायडू जी ही हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है एक्चुअली केंद्र सरकार करती है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। जैसे आजकल बंगाल में ये जो इलेक्शन चल रहे हैं और आपके असम में तैयारी चल रही है, तो ये चुनाव आयोग ही तय करता है। और इलेक्शन के दिनों में राज्य सरकार के जब होते हैं, जैसे इस समय ममता बनर्जी हैं, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है, तो वो सब चुनाव आयोग के पास में अधिकार आ जाते हैं। और ऐसी जब लोकसभा के होते हैं तो प्रधानमंत्री के अधिकार भी बहुत सीमित हो जाते हैं, तो वो सारे अधिकार जो होते हैं वो कुछ समय के लिए चुनाव आयोग के पास में आ जाते हैं। तो सुनील अरोड़ा जी जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, सेंट्रल के, ध्यान रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं SS बोबडे। ठीक है, इनसे पहले जो मैंने कल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था आपसे जनरल अवेयरनेस का, तो उनसे पहले थे रंजन गोगोई जी और उनसे पहले थे दीपक मिश्रा जी। ठीक है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सौरव गांगुली। गीता फोगाट किसकी खिलाड़ी है? कुश्ती की। गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने करी? गुरु अर्जुन देव जी ने। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था आपका महेश दास। ठीक है, मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। संविधान का संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान दिए गए हैं अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वो है आपका अनुच्छेद 393 के अंतर्गत। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। ठीक है, दास कैपिटल की रचना की है कार्ल मार्क्स ने।
चंद्रयान मिशन 2 प्रक्षेपित किया गया 22 जुलाई 2019 को। ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 2019 को। कौन सी स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया? इसरो ने। चंद्रयान 2 किस स्थान से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को परिभाषित किया गया है? भाग 21। भारत में 5 अगस्त 2019 से पहले कितने राज्य और संघ क्षेत्र थे? तो 29 राज्य थे और 7 संघ क्षेत्र थे। भारत में 5 अगस्त 2019 के बाद कितने राज्य और संघ क्षेत्र हैं? तो अब 28 राज्य हो गए हैं और 9 संघ क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, डेट याद रखनी है 5 अगस्त 2019। ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो कई बार मैंने बताया आपको, श्री शक्तिकांत दास जी। एनएसजी के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं अनूप कुमार सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? यानी कि जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो किस राज्य में है? तो केरल में। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास। देखिए, ब्यास एक नदी का नाम भी है और ब्यास पंजाब में एक सिटी का नाम भी है ना, जलंधर से आगे है। किस राज्य में सरदार झील प्रोजेक्ट स्थित है? तो वो है आपका गुजरात में। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद। योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया है, कई बार मैंने बताया, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 में। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? यूपी में। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? कौन सा है? अभी बताया था मैंने आपको, राजस्थान। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आजादी देता है? अनुच्छेद 19। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित करता है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CSO। भारत का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। सत्यम घोटाला संबंधित है कंप्यूटर से। भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है? महाराष्ट्र में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? अभी मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा जो होता है हमारा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? प्रयागराज, और पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद, प्रयागराज का। तो प्रथम भारतीय जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अर्जुन पुरस्कार संबंधित होता है खेल से। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? देखिए, ऑप्शन है गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इनमें से किसी में नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये है एक्चुअली आपका राजस्थान में, कई बार मैंने बताया है आपको। ठीक है ना, तो राजस्थान आपको ध्यान रखना है।
भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया अगस्त 1945 में। 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा को। 2019 में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर के शिवा रेड्डी। डॉक्टर के शिवा रेड्डी। भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? देखिए, प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अभी निकला है लास्ट मंथ, 8 मार्च को। गीत गोविंद की रचना किसने करी? जयदेव ने। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था सन 2005 में। परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1947 में। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास जी। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संयुक्त राष्ट्र संघ कब से अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, डेट याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? साधारण महासभा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 47। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए 1993 में। ईयर लगभग बच्चों को याद रहता है, बट डेट दे रखी है यहां पर 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, चलिए। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा रोग कुत्ते के काटने से होता है? आप सब जानते ही हो, रेबिस, है ना। प्लेग जो होता है वो चूहों के काटने से होता है। चलिए। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूनिसेफ, का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, तो वो कहां है? वो है आपका बच्चों न्यूयॉर्क में। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना की वजह से आपने बहुत नाम सुना होगा। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया? 1948 में। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो वो है भारत और पाकिस्तान, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है। अगर आपको ये आ जाए कि मैकमोहन रेखा किन दो शहरों के बीच में है, तो वो है आपकी ये भारत और चीन के बीच में। अगर आपको ये आ जाए रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो वो है आपकी भारत और पाकिस्तान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? उज्जैन को। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से दलहन में अग्रणी है? मध्य प्रदेश, MP। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? देखो बच्चों, क्वेश्चन कई बार आया है यूनिवर्सिटी ने, किसी में ऑप्शन तो आपका बी दिया है यानी कि वाराणसी, है ना, और कहीं पर दिया है ऑप्शन सी कपूरथला। तो ये दोनों ही शहर हैं, कपूरथला में भी है और वाराणसी में भी है। ठीक है। तो इस आंसर की में यूनिवर्सिटी ने सी दे रखा है, कपूरथला। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो वहां मैंने वाराणसी बताया रखा है। तो दोनों ही सिटी में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त संविधानोत्तर संस्था है? नीति आयोग, और इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 3। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? देखिए वो इस्पात में होता है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के
निम्नलिखित जनपदों में से, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक है। चलैया समिति संबंधित है, वो थे कर सुधार से। भारत में पीली क्रांति संबंधित है, किससे? तिलहन से। अब देखिए यहां 4 क्वेश्चन आते हैं। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से, नीली क्रांति संबंधित है आपकी मत्स्य पालन से, फिशरीज से। ठीक है। और आपकी ये सफेद क्रांति जो होती है वो दुग्ध उत्पादन से होती है, मिल्क प्रोडक्शन से। और जो आपकी हरित क्रांति है वो है आपकी गेहूं से रिलेटेड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चारों क्रांतियों पे क्वेश्चन हर साल एक आता ही है। भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? तो वो है के वेणुगोपाल जी। अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? पंजाब में। इको मार्क प्रतीक संबंधित है तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। ठीक है। निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक है। ठीक है, 7 क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया और इंडिविजुअल सीरीज का ये आपका क्वेश्चन है ना, तो 7 क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है तो इसलिए 7 आपका आंसर है। जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और डैश में होगा। बच्चों इसको यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसका आंसर डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए ये आंसर शीट आपके सामने है, 14 पर क्रॉस का साइन है और लास्ट में 100 पर क्रॉस का साइन है। क्रॉस का मतलब होता है कि क्वेश्चन कैंसल्ड। कई बार यूनिवर्सिटी से भी मिस्टेक हो जाती है तो वो उस क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है। ठीक है। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप देख रहे हो डेली मैं आपको 400-500 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं और कल परसों से मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगा, थोड़ा सा समय निकाल के वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप पे कोई रिलेटिव बीएड की स्टडी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस का एग्जाम जो मई में होना है, तो जो 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स का, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है तो वो आपका करंट अफेयर्स और जीके से होता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो हैं आपके उसमें आते हैं, जनरल अवेयरनेस के, फिजिकल स्पोर्ट्स के और आपके भारतीय संस्कृति के। ठीक है। और एनवायरनमेंट के भी अब आने लगे हैं 3-4 सालों से। तो आप उनको ये एडवाइस दे सकते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में ये चारों प्लेलिस्ट की आप स्टडी करने के लिए उनको कह दीजिएगा, तो वो इसमें से स्टडी कर लें। तो 50 नंबर में उनको जो है बहुत अच्छा मटेरियल, उनका 50 क्वेश्चन आएंगे तो वो उनको इसी में से मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत उन्हें नहीं है। ठीक है ना, कोई भी किताब देखें, बल्कि ये यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन्हीं में से यूनिवर्सिटी जो है वो क्वेश्चंस रखती है, तो अगर वो ये पढ़ लेते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। मैं आपके मेन पेपर इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एमकॉम के पेपर भी डिस्कस करूंगा। आपके पेपरों से पहले मैं लाइव रहूंगा 1-2 दिन पहले और आपको मैं मैसेज दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप मेरा चैनल अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए जरूर आप एडवाइस कर सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू बच्चों।